हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल 24/7 स्टूडेंट अलर्ट में। तो आज डीएसएसबी की तरफ से बहुत बड़ी खुशखबरी आ रही है। यानी कि बहुत बड़ी क्या खुशखबरी आ रही है, प्राइमरी टीचर का रिजल्ट आ चुका है। यानी कि आज 2/11/22 को प्राइमरी टीचर का रिजल्ट आ चुका है। जिन्होंने बच्चों ने ईडोजर फाइल किया होगा तो उनका रिजल्ट आ चुका है। यानी कि टोटल वैकेंसी कितनी थी, हमारी टोटल वैकेंसी थी 434। यानी 434 वैकेंसी थी और उनमें से ये कट कुटा के वैकेंसी थी। यानी ईडब्ल्यूएस की इतनी, ओबीसी की अनरिजर्व कितनी, ओबीसी की इतनी, एससी की कितनी, एसटी कितनी, इन सब चीज़ों इनका रिजल्ट आ चुका है। यानी कि आपको पता ही है, ऑनलाइन मोड एग्ज़ाम हुआ था और टोटल क्वालिफाई कितने बच्चों ने करा था, 18-17। यानी कि टोटल जितने बच्चों ने क्वालिफाई किया था, तो ये क्वालिफाई किया था। और इनका ई डोज़र आपको पता ही है कि कब भरा गया था। यानी ई डोज़र भरने के लिए आपको टाइम दिया गया था, ये डेट है अपलोड या ई डोज़र 14/7 इतने तक अपलोड करना था आपको। ये सब चीज़, ये अब हम एक चीज़ और देख लेते हैं, आपको सीधे लेके चलते हैं मेरिट कितनी गई है, मेरिट पे फिर आएंगे क्या नाम रिजल्ट क्या रहा, यानी कि रोल नंबर बच्चों के क्या रहा। सबसे बड़ी दुखद खबर एक तरह से मैं कहूँगा, यहाँ पे आई है ओबीसी और अनरिजर्व में पॉइंटों का अंतर। यानी कि 159.75 और 159.63 वैकेंसी। देखिए कितना माइनर डिफरेंस है यहाँ पर। तो चलो SC ST में थोड़ा डिफरेंस है। फिर आता है PH OH में, PH WH VH में, PH HH में, इनका भी माइनर डिफरेंस है। ये देखिए एक एक दो दो नंबर का कोई डिफरेंस होता है। EWS, बहुत से बच्चे EWS होशियारी करके EWS का सर्टिफिकेट बनाते हैं, तो उनका जो EWS का सर्टिफिकेट है वो भी दिक्कत कर गया इस बार। यानी कि प्राइमरी टीचर का जो अनुमान था, प्राइमरी टीचर में 200 नंबर का जो पेपर था, उसमें अनुमान था कि बच्चे 150 तक लेके आएंगे, क्योंकि बहुत से स्टूडेंट इस तरह के हैं कि वो एक्स्ट्रा पढ़ रहे हैं। यानी कि उन्होंने प्राइमरी भी कर रखा है, लिए भी एलिजिबल हो रहे हैं, और सेकेंडरी के लिए यानी कि आगे जाकर उन्होंने बीएड भी कर ली, तो वो इस तरह से एलिजिबल है कि और एक तरह से वो पढ़ा भी रहे हैं, तो इसलिए उन्होंने एलिजिबल क्राइटेरिया पूरा कर लिया। तो अब आगे देखते हैं, चलिए रोल नंबर क्या क्या है। रोल नंबर कैंडिडेट के देखिए किस किस तरह से आए हैं। चलिए रोल नंबर है, PHOH कैटेगरी में 4 स्टूडेंट है, यानी कि 4 स्टूडेंट का आया है। देखिए ये रोल नंबर है, आप अगर आपका रोल नंबर है तो इसलिए फाइनल करके, वैसे आप अपने जाकर जो DSSB ऑनलाइन है वहाँ पर जाकर अपना देख सकते हैं, आपका रिजल्ट फाइनल होगा। ये PHWVH की है, फिर आता है PHHH की, फिर आता है PHMD की, यानी कि इतने सब कुछ आ रहा है। फिर आता है क्या नाम, EWS कैटेगरी 38 कैंडिडेट है। यानी कि यहाँ से लेकर यहाँ तक आपका अगर रोल नंबर है तो आप क्वालिफाई हैं, यानी कि आप आ गए हैं जिन्होंने बच्चों ने ई-डॉजर फाइल किया था। फिर आता है UR यानी अनरिजर्व कैटेगरी का आता है, तो ये उनका रिजल्ट है। यानी कि इतना रिजल्ट है, आपका जाकर देख सकते हैं। चलिए देखते हैं, ये अगर आपका रोल नंबर इसमें से कहीं भी आ रहा है तो आप अपना रोल नंबर देख लीजिए। थोड़ी धीरे इसलिए चल रही है, रोक रोक के मैं आपको रोल नंबर दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। यानी अनरिजर्व में 5 कैंडिडेट है, तो 5 कैंडिडेट का रिजल्ट ये आ चुका है। चलिए फिर आता है SC कैटेगरी। SC कैटेगरी में फिर 43 कैंडिडेट है। 43 कैंडिडेट यानी एक से लेके यहाँ तक जिनका भी नाम या रोल नंबर है, तो वो अपना यहाँ देख सकते हैं। ST कैटेगरी के लिए क्या है, 33 है, और इनका भी यहाँ से यहाँ तक है। अब इनका कहना है कि हमारा काम ख़त्म हो गया, अब आप किसके हवाले है, डायरेक्टर ऑफ एजुकेशन के। ये सब चीज़ें वही आपको पुरानी चीज़ें मिलती हैं, ये सब चीज़ें। अब इम्पोर्टेंट चीज़ मैं आपको बता दूं, ये तो एक तो रूल्स आपको पता होने चाहिए। फिर आता है, बात क्या आती है SC कैटेगरी के लिए, और SC कैटेगरी देखिए ये वाला, और एक 10 नंबर OBC कैंडिडेट के लिए। ये जो क्राइटेरिया है उस चीज़ का ध्यान रखें। अगर आपने अभी तक यहाँ ई-डोज़र पास करके, आप ई-डोज़र मतलब ई-डोज़र आपका क्वालिफाई यानी कि पास हो गया है, एक तरह सीधे पास ही मान के चलिए। और अब आप ये सोच रहे हैं कि हमारा ये रूल नहीं होगा, तो बहुत से बच्चों का ई-डोज़र फाइल होने के बाद यानी कि पास होने के बाद भी जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होते हैं, तो उन अगर 93 का OBC का सर्टिफिकेट नहीं है, तो उनको DSSB यानी DOE वाले, डायरेक्टर ऑफ एजुकेशन वाले बाहर कर देते हैं, उनका रिजेक्शन में डाल देते हैं। और रिजेक्शन में डालने के बाद यहाँ से रिजेक्शन हुआ, तो जो वेटिंग लिस्ट वाले यानी वेटिंग लिस्ट वाले कैंडिडेट है, उनका नंबर में आना शुरू हो जाता है। आपको मेरिट देख ली। अब देखते हैं वेटिंग कैंडिडेट, यानी कि जो वेटिंग कैंडिडेट है वो उनका क्या प्रोसीजर है। देखिए वेटिंग कैंडिडेट में एक एक, ये तो आपको पता ही PH और
उनमें वैकेंसी कम है, तो इनका जो एक ही कैंडिडेट है जो बचे हुए हैं इनका नाम आ जाएगा अगर वहाँ पे कोई भी कमी हुई। EWS में अगर सर्टिफिकेट आपका गलत हुआ तो ये अनरिजर्व्ड में थोड़ा सा ये फ़ायदा रहता है उन्हें सर्टिफिकेट यानी कि कास्ट और वो सर्टिफिकेट छोड़कर अगर उनके डॉक्यूमेंट यानी 10वीं 12वीं या किसी भी डॉक्यूमेंट में कमी पाते हैं या कुछ भी पाते हैं तब निकलते हैं अनरिजर्व वाले। बस यही फ़ायदा है अनरिजर्व में, यानी कि OBC, SC, ST, EWS और PH अगर इनके सर्टिफिकेट आपके पास पूरे नहीं हैं और DSSB यानी कि DSSB के बाद DOE के द्वारा अगर आपके सर्टिफिकेट पूरे नहीं हैं तो आप उसका लिए एलिजिबल नहीं है, एलिजिबल नहीं है। वेटिंग कैंडिडेट आपको ये पता है कि वेटिंग कैंडिडेट के लिए रिजल्ट आ चुका है, यानी उनकी भी वेटिंग लिस्ट की जो क्राइटेरिया है वो है EWS में इतना इतना इतना, यानी कि वही क्राइटेरिया आपको पूरा करना होगा। और एक चीज़ आपको मैं बता दूँ, ये वैलिड है, देखिए ये है 1/11/2023 तक रिजल्ट, यानी कि वेटिंग लिस्ट पैनल का जो है अप टू डेट है। ठीक है बच्चों, चलिए एक रिजेक्शन नोटिस भी देख लेते हैं क्या है रिजेक्शन। देखिए ये जो रिजेक्शन नोटिस है यानी इसी से रिलेटेड है 42/21 से जो कैंडिडेट ने ई-डोजर फाइल नहीं किया था वो उनका ये रिजेक्शन नोटिस आ चुका है, यानी कि उसी से रिलेटेड प्राइमरी टीचर जो वैकेंसी थी उनका ई-डोजर। इसलिए कहते हैं कि थोड़ा सा आप अप टू डेट रहिए अपने, अगर आपने पेपर दे दिया तो पेपर देने के बाद रिजल्ट के लिए अप टू डेट रहिए, एक बार ज़रूर खोल के देख लीजिएगा, करिए नहीं वैसे तो मैसेज आ जाता है, मैसेज का भी थोड़ा सा अप टू डेट रहिए। ये इतने बच्चों का ई-डोजर फाइल नहीं हुआ है, यानी कि 196 बच्चों ने ई-डोजर फाइल नहीं किया है, तो उनके लिए ये सब दे दिया है, कह रहा हूँ इतना आपको बता दिया गया है। ठीक है बच्चों, ये अप टू डेट था प्राइमरी टीचर से। और अगर आपका रिजल्ट आ चुका है और आप यहाँ तक आ चुके हैं तो आपको बहुत बहुत बधाई हो, आप अपने डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करिए और अपनी जॉब को सुनिश्चित करिए। थैंक यू।